जी हाँ, आ गया हूं मैं इस बार फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बोर्ड के टॉप 3 to 4 क्वेश्चन। जी हाँ, सिर्फ 3 से 4 वो क्वेश्चन 2026 में आने वाले हैं। बिल्कुल हाँ, वो आएगा, हर साल आता है। ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो हर साल रिपीट्स होता है। कैसे, कौन से क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, लास्ट तक बने रहे। लास्ट क्वेश्चन तो ऐसा है जो 500% गारंटी है कि वो आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरह का क्वेश्चन है, ये देखिए, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, टर्म से। ये देखिए 10th टर्म और 30वां टर्म, 30th टर्म का रेशियो दिया हुआ है और सम बोल रहा है कि फर्स्ट 6 टर्म का सम दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन, कंडीशनल क्वेश्चन, कंडीशंस यहाँ दो दो रेशियो, आई मीन दो दो एपी टर्म्स का कंडीशंस दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है ना, सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, लेकिन देखिए दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन, इसीलिए एक साथ दिखा रहा हूं। कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स का एपी दिया, सम दिया हुआ है ना। और कह रहा है दैट द फर्स्ट 17 टर्म्स, 17 टर्म्स का सम भी दिया हुआ है। फिर से देखिए कंडीशनल्स है, दो दो कंडीशंस दिए हुए हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन, कंडीशंस वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं बाबू, द रेशियो ऑफ 10th टर्म एंड 30th टर्म, है ना। रेशियो किसका भाई, 10th टर्म का रेशियो किसके साथ, 30th टर्म के साथ। ये लीजिए, है ना, 10th टर्म का रेशियो 30th टर्म के साथ। क्या रेशियो है, 1:3, ये है रेशियो। बस कंडीशन हमने लगा दिया जो है वो। ठीक है, अब T10 का फॉर्मूला, कभी भी T10 बहुत सिंपल लैंग्वेज समझिए, अभी कॉन्सेप्ट समझने का टाइम नहीं है, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। कभी भी T10 है यानी A+9D लिखेंगे, बस काम खत्म। A+9D, 10 है ना तो 9D, है ना। यहां पे 30 है तो A+29D, बस काम खत्म। बस इतना ही लिखना है ना, कुछ और नहीं। T10 है, 10 है तो 9D, 30 है तो 29D, एक डी कम, बस ए तो रहेगा इधर, ए प्लस में तो रहना ही है, बाकी ऐसे कर देना है 1/3। समझ में आ रही बात ना। ये अब इसको हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A+29D इज इक्वल टू क्या होने वाला, ये 3A प्लस 9×3 = 27D, राइट। ऐसा हो गया, है ना, ऐसा हो गया। अब यहां से A-3A, ये देखिए A-3A प्लस 29D -27D इज इक्वल टू 0। इन दोनों को भी मैंने इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आया। ठीक है, चलिए ऐसे में क्या होगा, ये माइनस का 2A प्लस का 2D इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये देखिए यहां से आया तो माइनस का 2A आया, यहां से प्लस का 2D आया। ठीक है, चलिए अब यहां से हमारे पास, अगर मैं माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूं, माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा A और यहां बचेगा माइनस का D, है ना। यहां पे प्लस नहीं है ना, माइनस है, माइनस कॉमन लिया मैंने, इसीलिए माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इज इक्वल टू 0, है ना। ये माइनस का 2 जो है उधर जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। A-D इज इक्वल टू 0, A-D इज इक्वल टू 0। यहां से A इज इक्वल टू D, A इज इक्वल टू D आया, है ना। यानी कि जितना फर्स्ट टर्म है वही कॉमन डिफरेंस भी है, इक्वल है। A इज इक्वल टू D है, यानी जितना फर्स्ट टर्म है उतना ही कॉमन डिफरेंस भी है। एक कंडीशन तो ये आ गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, शुरुआत के 6 टर्म का सम जो है वो कितना है भाई, 42 है ना। तो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म भी निकालिए और कॉमन डिफरेंस भी निकालिए, है ना। फर्स्ट टर्म भी निकालिए और कॉमन डिफरेंस भी निकालिए। तो यहां देखिए फर्स्ट टर्म, आइए तो एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये एसएन का फॉर्मूला होता है ना। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। और यहां दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 टर्म का सम 42 है, 6 टर्म का, है ना। यानी कि यहां पे सम ऑफ 6 टर्म इज इक्वल टू 6/2 इंटू 2A प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे आपका n की जगह पे हम क्या डालेंगे, n की जगह पे यहां भी 6 डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास S6 इज इक्वल टू क्या आया, ये देखिए ये क्या आ गया, ये हमारा 3 इंटू 2a प्लस 5d है ना। लेकिन d की जगह पे मैं a लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, अभी अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू डी प्रूफ किया है, यानी a अगर d के बराबर है तो मैं यहां भी d के बदले a लिख सकता हूं। ये हो गया 7a है ना, यानी S6 आपका S6 जो है वो हो गया 3 इंटू 7a है ना। S6 आपको दिया हुआ है, सम ऑफ 6 टर्म दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मैं यहां पे 42 इज इक्वल टू 21a, सो a इज इक्वल टू कितना, a कितना हो गया भाई 42/21, कट के आ गया 2, a कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन में क्या मांगा गया था, क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट टर्म बताइए, तो हमने बता दिया 2। कॉमन डिफरेंस बताइए, तो कॉमन डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है कि जितना a है उतना ही d है ना, कॉमन डिफरेंस है, यानी कि a और d है ना, a भी तुम्हारा a है, a भी तुम्हारा 2 है और d भी तुम्हारा 2 है, काम खत्म। ठीक है ना, ऐसे ही कंडीशनल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे कह रहा सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म इज 49, यानी Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ 7 टर्म्स है ना, S7 दिया हुआ S7 है ना 49, S7 49, यानी कि हम फॉर्मूला के हिसाब से बैठा देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला S7 का क्या होगा 7/2 है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी है ना, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू 49, ये इक्वेशन 1। ठीक है ना। अच्छा जी, अब दूसरा 17 टर्म्स का 289 है, 17 टर्म्स का है ना, S17 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 289, तो ऐसे लिख देंगे। अब S17 के लिए हम क्या करेंगे 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है a और d, इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल है a और d, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, इक्वेशन सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से, बस काम खत्म। ठीक है ना, ऐसे करके बहुत आसानी से हम बना पाएंगे, समझ में आ रही बात ना। तो 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में, बस उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर देंगे, समझ में आ रही बात ना। इतना आसान है कंडीशनल क्वेश्चन। आइए देखते हैं, यहां देखते हैं, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी में कितने टर्म्स है पूरे, जिसका लास्ट टर्म 62 है ना, लास्ट टर्म कितना है 62 है ना। और क्या कंडीशन है, जिसका फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट और फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म तो -14 है, यानी a इज इक्वल टू -14 है ना। फर्स्ट टर्म a को कहते हैं, फर्स्ट टर्म जो है वो a को कहते हैं, वो दिया हुआ है -14। ठीक है, अच्छा फिफ्थ टर्म दिया है T5 दिया हुआ है कितना भाई 2 है ना। और nth टर्म यानी लास्ट टर्म के बारे में बात करें, T5 दिया है 2 और लास्ट टर्म जो है TN दिया हुआ है 62 है ना। तो कह रहे कितने टर्म्स है भाई, n निकालो, कितने टर्म्स है ना, कह रहे कितना नंबर वाला टर्म 62 है, फिर n जो है कितने टोटल कितने नंबर है इसके अंदर। ठीक है, कंडीशन है, अगेन कंडीशन है। ठीक है, a हमारे पास 14 है और T5 का मतलब अभी सिखाया, T5 का मतलब a प्लस 4d इज इक्वल टू 2 है ना। a तुम्हारा दिया हुआ है माइनस का 14, a प्लस 4d इज इक्वल टू 2, ये T5 हो गया है ना। और a हमारा माइनस का 14 प्लस 4d इज इक्वल टू 2। यहां से ये बताइए, ये माइनस का 14 उधर जाएगा तो 4d इज इक्वल टू 2 प्लस 14 है ना, यानी 16। d इज इक्वल टू कितना 16 बाई ये 4 नीचे गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, यानी d इज इक्वल टू 4। तो अब बताइए आपके पास क्या क्या है, आपके पास d भी पता है, आपके पास a भी पता है, a और d दोनों पता चल चुका है ना।
ए और डी दोनों पता चल चुका। अब ऐसे में क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स है भाई, है ना, कितने टर्म्स है। ठीक है, तो अब हमारे पास Tn का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, फिर से लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसके बराबर होता है, तो Tn के बराबर होता है। अभी अभी मैंने देख लिखा है ऊपर में, है ना। चलिए, तो a प्लस ए हमारा माइनस का 14 प्लस n माइनस वन, n तो हमें पता नहीं, वही तो निकालना है कितने टर्म्स है, n माइनस वन इंटू डी। डी अभी अभी हमने निकाला है कि d 4 है ना, तो d को हम 4 डालेंगे इंटू 4 इज इक्वल टू Tn, है ना, दिया हुआ है Tn दिया हुआ 62, n नहीं दिया लेकिन Tn तो दिया है 62। ठीक है, तो हम डाल देंगे यहाँ पे 62, बस यहाँ से सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से ये कंडीशनल क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है इनफैक्ट ये तो, है ना। कह रहा है कि दिस एंड दिस आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार टर्म, है ना, ये लगातार टर्म है किसका भाई, किसी एपी का, है ना। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ के बताइए, जो के वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाऊं या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाऊं, हर बार सेम आएगा, तो वही करते हैं, है ना। 4k माइनस 6 में से अगर मैं k प्लस 2 को घटा रहा हूं, ठीक है, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, इसमें से ये घटाऊं उसके, है ना, यानी कि 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6 इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। चलिए अब यहां से हम सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन हमारा आ जाएगा k की वैल्यू, सिंपल आ जाएगा। ये देखिए 4k माइनस 6, ये माइनस k और माइनस इन प्लस माइनस का 2, ये लीजिए, है ना, इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k एंड माइनस माइनस प्लस का 6, ये लीजिए ब्रैकेट टूट गया। अब k को एक तरफ कर लेते हैं, ये लीजिए 4k माइनस k, ये देखिए ये 3k इधर आया तो माइनस 3k, फिर ये 4k इधर आया तो प्लस 4k, है ना, इज इक्वल टू, ये देखिए इधर माइनस का 2 प्लस का 6 तो पहले से है, और ये माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6, ये माइनस 2 उधर आया तो प्लस का 2, है ना। ऐसे में ये देखिए प्लस का 4 और प्लस का 4, 8k में से ये माइनस का 1 और 3 यानी 4 चला गया, यानी कि 4k इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 खत्म, यानी कि 12 यानी k इज इक्वल टू 12/4, काम खत्म, आ गया k की वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन, जी हाँ ये क्वेश्चन 500% इसी तरह के क्वेश्चन, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है ना। ये कुछ भी नहीं बाबू, आपके नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ द टर्म्स के ऊपर बनाया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल घबराने वाली बात कुछ नहीं होती, केवल देखने में इतना बड़ा सा क्वेश्चन होता है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन होता है, देखने में है बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है ना, कह रहा है क्या, देखिए इसी तरह के बड़े बड़े लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन होगा आसान, कामली रह के बनाना है, शांति से सोच समझ के बनाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बल्कि ये नॉर्मल क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चन से आसान होता है, बस देखने में लैंग्वेज बड़ा है इसीलिए हमें डर लगता है, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए कह रहे एनुअल स्पोर्ट्स डे है ना, एनुअल स्पोर्ट्स डे, ए स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 लेन रनिंग ट्रैक, है ना, 8 लाइन का रनिंग ट्रैक बनाया गया स्पोर्ट्स डे में। ठीक है, चलिए, विथ एन इंटरेस्टिंग फुटबॉल फील्ड इनसाइड द ट्रैक एरिया, अंदर में फुटबॉल टीम ट्रैक बनाया गया। ठीक है, चलिए अंदर में फुटबॉल चलेगा। लेंथ ऑफ द इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर। कह रहा है कि अंदर वाला जो ट्रैक है ना, इसकी लेंथ 400 मीटर है। देखो, द लेंथ ऑफ द इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर, 400 मीटर, और उसके बाद जो ट्रैक आ रहा है ना वो 7.6 मीटर लंबा है एक दूसरे से, प्रीसीडिंग लेन, है ना, यानी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे 7.6 मीटर बढ़ता जाएगा।
ठीक है ना। तो चलिए, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फॉलोइंग क्वेश्चंस बताइए। कौन से क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन? कह रहा छठा लेन की लेंथ क्या होगी, है ना। पहले की कितनी है? 400 मीटर है। दूसरे की कितनी है? 400। देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, 7.6, यानी 400 7.6, है ना, ऐसे करके बढ़ रहा है। यानी ए कौन है? ऐसे ही हर बार बढ़ता जाएगा, 7.6 बढ़ता जाएगा। खैर, हमें मतलब है ए कौन है? 400। कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है? तो 7.6, है ना, 7.6 का डिफरेंस आ रहा है इतने मीटर का। तो कह रहा है क्वेश्चन में, साफ साफ कह रहा है कि भाई सिक्स्थ लेन की लेंथ क्या होगी? सिक्स्थ लेन, व्हाट इज द सिक्स्थ लेन, है ना, लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन। यानी कि पहला टर्म पता है, हमें छठा टर्म निकालने के लिए कह रहा है T6 इज इक्वल टू कितना। तो हम तो पढ़ चुके हैं कि T6 का मतलब क्या होता है। T6 का मतलब होता है A+5D। काम खत्म। ए हमारे पास है ही, +5 इंटू डी पता है ही, है ना, बस। तो ऐसे करके हम बना लेंगे, यानी कि T6 हमारा आ गया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, काम खत्म। ठीक है। तो वैसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी में कह रहा है हाउ लॉन्ग द 8th लेन देन द 4th लेन, है ना। 8वां लेन जो है वो चौथे लेन से कितना बड़ा है? कुछ भी तो नहीं है। कह रहा है कि चौथे लेन से T8 ऑब्वियसली बड़ा होगा ना T4 से, टर्म 4 से। आपको क्या करना है? T4 भी निकाल देना है, T8 निकाल देना है, घटा देना है, पता चल जाएगा कितना बड़ा है ना। 8वां लेन जो है चौथे लेन से कितना बड़ा है, तो T4 भी निकाल लेंगे, T8 निकाल लेंगे, घटा देंगे, समझ में आ जाएगा कितना बड़ा है। ठीक है, इतना आसान सा है, बस केवल देखने में डरावना था बस, है ना। थर्ड क्वेश्चन, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर ए रेस, प्रैक्टिस करते वक्त रेस के लिए स्टूडेंट ने लिया, क्या लिया भाई? 1 राउंड ईच ऑफ द फर्स्ट 6th लेन, है ना। 6 शुरुआत के 6 लेन का उसने सबका एक चक्कर लगाया, सबका एक, है ना। 1 राउंड ईच ऑफ द फर्स्ट 6 लेन, 6 लेन का एक चक्कर लगाया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? अरे यार, ये तो सम ऑफ एपी बता रहा है ना, सम ऑफ एपी पूछ रहा है। सम, पहले टर्म में वो 400 मीटर दौड़ा होगा, दूसरे टर्म में वो 407.6 दौड़ा होगा। टोटल ऐसे करके कितना टोटल चला भाई? तो S6 सम ऑफ 6 टर्म निकाल देना है, फॉर्मूला डाल देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला डाल देंगे। अब हमारे पास देखिए फॉर्मूला में ये n आपको पता है 6, है ना, 6 टर्म होंगे टोटल। 2a पता है, a ऑलरेडी पता है, आप निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में दिया है पहला टर्म, है ना। यहाँ भी 6, है ना। ऐसे करके हम डी आपको पता है 7.6 का डी है। अब बताइए S6 नहीं निकलेगा, पुट कर देंगे, निकल जाएगा, काम खत्म। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूं जाते जाते। 3 टर्म्स ऑफ एपी जिसका सम 30 है ना। 3 टर्म बताइए जिसका सम 30 है, तो मिडल टर्म क्या होगा? कभी भी 3 टर्म की बात हो तो हमेशा हम A-D, A और A+D, है ना, A-D, A एंड A+D, यही 3 टर्म मानेंगे। और कह रहा है इन तीनों का सम 30 है, इन तीनों का सम 30 है। तीनों को जोड़ने पे, यहाँ ये लीजिए, है ना, ऐसे जोड़ने पे 30 है। तो ये देखिए माइनस का डी और ये प्लस का डी कट गया, 3a इज इक्वल टू 30, यानी a इज इक्वल टू 10, a 10 हो गया, काम खत्म। ठीक है, a 10 हो गया। ऐसे करके कहते नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, इन सबका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा, है ना। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। जो फर्स्ट टर्म है ना उसी पे ध्यान देना है। ये देखिए इसको √7, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। इसको हम ऐसे लिखेंगे √7 इंटू √4, ऐसे बनाएंगे, कभी कंफ्यूजन। 7 4 28 होता है, इसीलिए √4 लिखा। 7 रहना चाहिए सब में। इसको √7 इंटू 7 9 जा 63, यानी √9। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका अगला वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा। तो देखिए, देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहां देखिए ये √7 है, ये √4 की वैल्यू 2 होती है, यानी कि 2 √7 है, फिर तो, है ना, 2 √7 है वो। ये √9 की वैल्यू 3 होती है, यानी कि 3 √7 है ये, तो फिर तो अगला क्या होगा? अगला 4 √7 होगा।
4√7। तो 4 4 जा 16 और 16 7 जा कितना होता है, कितना होता है 112। ठीक है, यानी कि हमारा ये लीजिए हो गया, काम खत्म। ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बना लेना है, बिल्कुल घबराना नहीं। देखो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं इसमें, कितने टर्म्स हैं। तो सिंपल, ये लास्ट टर्म हमारे पास tn पता है, tn पता है 53 है ना, a पता है, इसमें से ये घटाएंगे तो d पता है। जब a पता है, d पता है, tn पता है, तो खत्म, n की वैल्यू निकाल लेंगे ना। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही कर रहे हैं। हुज टर्म इज, थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। ये देखिए कंडीशनल क्वेश्चन शुरुआत में, जो बिल्कुल शुरुआत में बताया था, थर्ड टर्म कितना है 5 है, यानी a प्लस 2d। थर्ड टर्म t3 का मतलब क्या हुआ, अभी भी बताया, t3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d जो है वो 5 है, एक इक्वेशन ये हो गया। एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। सेवेंथ टर्म t7 का मतलब a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन, एलिमिनेशन करके a को कटा देंगे, एलिमिनेशन करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ऐसे करके तो ये घट जाएगा और d की वैल्यू निकल जाएगा, पुट करके a की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। इतना आसान सा ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो इसी तरह के सिर्फ AP के नहीं बल्कि हर चैप्टर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो इस साल आने वाले हैं, आएंगे, हर साल आते हैं, है ना। इसकी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो चैप्टर्स आपका छूट चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप जरूर से जरूर वहाँ जाइए और पढ़िए और अपना बोर्ड का एग्जाम अच्छा से अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच।